दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार अभियान अपने चरम पर है। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में तमाम प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार अभियान की इसी फहरिस्त में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि दिल्ली में भाजपा 2/3 के बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली भाजपा की डबल इंजन की सरकार में बेहतर विकास देखने को मिलेगा। दरअसल भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में रोहिणी विधानसभा पहुंचे। यहां रोहिणी फेडरेशन ऑफ CGHS एवं अखिल रोहिणी जाट सभा द्वारा रोहिणी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता के समर्थन में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने भाजपा उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता के लिए सभी से वोट करने की अपील की। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचार के कुशासन में आप सरकार ने भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अनुराग ठाकुर ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए इसे महिला विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि अपनी ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया और उनके साथ मारपीट की। साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी के पोस्टरों से इन्होंने अपनी ही सिटिंग महिला मुख्यमंत्री आतिशी का फोटो गायब कर दिया। ऐसी सरकार महिलाओं की हितैषी कैसे हो सकती है। उन्होंने तंज कसा कि जेल की सलाखों के पीछे का अरविंद केजरीवाल का चेहरा दिल्ली वाले कभी सहन नहीं करेंगे। ये दिल्ली के महाठग और कट्टर बेईमान हैं। भारतीय जनता पार्टी की लहर पूरी दिल्ली में है और जनता एक ही बात कह रही है कि ना हवा साफ है, ना पानी साफ है, ना यमुना जी साफ है, ना गंदगी के पहाड़ साफ है, ना रास्ते साफ हैं। इस बार तो आपदा साफ है, क्योंकि जो आज से कुछ साल पहले डबल एक्सेल शर्ट पहनकर आए थे, आज वो डबल सिक्योरिटी मांगते हैं। जो ABCD की राजनीति सिखाने आए थे, बदलने आए थे, आज वो सीधा Z पे पहुंच गए। Z प्लस डबल डबल सिक्योरिटी लेते हैं, 60-60 लोगों के साथ घूमते हैं अरविंद केजरीवाल जी। और यही नहीं, जिनके लिए L से लोकपाल था, आज लूट हो गई। H से हॉस्पिटल था, वो हवाला हो गया। झाड़ू से दारू हो गई, स्वराज से शराब हो गई, पाठशाला से मधुशाला हो गई। ये वो लोग हैं जो कहते कुछ थे लेकिन आज करते कुछ हैं। और जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है, वायदे पूरे नहीं हुए और महिला विरोधी सोच साफ नजर आती है। जहां एक और अपनी सांसद महिला को पिटवाते हैं मुख्यमंत्री के घर पे, तो दूसरी ओर महिला जो मुख्यमंत्री बनी उनका फोटो ही आम आदमी पार्टी के पोस्टरों से हट जाता है। इसका मतलब अंदर खाते महिला विरोधी हैं और 1000 रुपया जो वायदा किया था वो भी महिलाओं से पूरा नहीं किया। महिलाएं जो राशन कार्ड बनाने आई उनका यौन शोषण हुआ। महिलाओं को टैंकरों की लाइन में लंबे लंबे लाइनें लगाकर खड़े रहना पड़ा, कई घंटे खड़ा रहना पड़ा। और महिला विरोधी सोच ये आपदा वालों की है। ये आम आदमी पार्टी को इस बार जनता हराएगी। आपने मंच से भी बात करी 26 साल, क्या लगता है इस बार ये वनवास खत्म होने वाला है? निश्चित तौर पर जनता ने दोनों को देखा, कांग्रेस को भी और आम आदमी पार्टी को भी, और इस बार भी इन दोनों की मिली भगत देख रहे हैं। जैसे इन दोनों ने मिलकर दिल्ली को लूटा और दिल्ली का राजस्व घाटा ये पहली बार हुआ है। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को राजस्व घाटा लाकर खड़ा कर दिया। और राहुल गांधी जी की डबल डेटिंग चल रही है और वो आजकल रजाई से निकल नहीं रहे। शायद सर्दी जुकाम हो गया है या अंदर ही अंदर सांठ गांठ हो गई है। पहले जिन लोगों ने देश को गिरवी रखा, आज कांग्रेस पार्टी को गिरवी रख दिया है। आज सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी क्यों दिल्ली के चुनाव से भाग रहे हैं। वो पटना और बिहार तो जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की बेहाल कांग्रेस के साथ खड़े क्यों नहीं हो पा रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? कितनी प्यार हुआ, इकरार हुआ, तकरार हुआ, और अंदर ही अंदर आजकल कौन सा करार राहुल गांधी और केजरीवाल में हुआ। दिल्ली में कितनी सीट मान के चले? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से जीतेगी और एक शानदार सरकार बनाएगी और दिल्ली के विकास को चारों ओर करके दिखाएगी। दिल्ली भाजपा को 26 साल का वनवास दूर होगा? निश्चित तौर पर होगा। और ये जनता का जोश दिखाता है कि जनता ने मन बना लिया है कि बहाने बनाने वाली आपदा नहीं चाहिए। ये केजरीवाल जी करते कुछ नहीं, केवल बहाने बनाते हैं, दूसरों पर आरोप लगाते हैं। जनता कहती भाई 11 घंटे भी अगर घर में बच्चा रोए तब भी लोग कहते भाई अब रोना बंद करो। केजरीवाल जी का रोना तो 11 साल से बंद नहीं हो रहा, तो अब रोने धोने का काम नहीं,
अब तो दिल्ली को आगे चलाने का काम करना है। विकसित दिल्ली विकसित भारत बनाने के काम आएगी। विजेंद्र गुप्ता जी का आपको पता ही है, दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव हैं और ये क्षेत्र रोहिणी का क्षेत्र विजेंद्र गुप्ता जी के पक्ष में जो है हमारे अनुराग ठाकुर जी आए थे। बहुत ही शानदार अपील की है उन्होंने कि सबसे ज़्यादा मतों से आप इनको जिताएंगे तो मैं भी आगे मतलब हाईकमान को कुछ अप्रोच करूंगा। यही हमने निवेदन किया था कि ये रोहिणी की जनता जितनी देखिए आप 2000 की संख्या में यहाँ पर उपस्थिति दे रही है इतने बड़े टेंट हाउस में, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि विजेंद्र गुप्ता जी को पूरे दिल्ली के अंदर 70 विधानसभाओं में नंबर 1 पर जिताने जा रही है। रोहिणी फाउंडेशन का प्रधान है, 152 सोसाइटियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या सोसाइटियों ने खाना है, क्या उनका प्लान है बीजेपी को समर्थन देने का? ये सभी मेरे रोहिणी फेडरेशन के पदाधिकारी हैं। डॉक्टर एक्सेल सागर मेरे बड़े भाई हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। इन्होंने ये ठान लिया है इनके माध्यम से रोहिणी की 152 कोऑपरेटिव सोसाइटियों ने कम से कम इस बार 92% पोलिंग का टोटल हिस्सा विजेंद्र गुप्ता जी के पक्ष में जाएगा। जाट सभा ने भी समर्थन दिया है। जाट सभा ने भी पूरा समर्थन दिया है। इससे पहले कुछ डिवाइडेड भी रहते थे, परंतु इस बार जाटों ने भी, जाट सभा ने भी और पूरी दिल्ली के जाटों ने ये ठान लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। पिछले लोकसभा चुनाव में आपकी फेडरेशन और जाट सभा दोनों ने ही भाजपा प्रत्याशी का समर्थन किया था। क्या वही चीजें दोहराने जा रहे हैं? उससे भी ज्यादा आपने देखा होगा, वहाँ भी वायदा किया था हमने आदरणीय चंदौलिया जी से कि चंदौलिया जी इस रोहिणी में सबसे ज्यादा मतों से आपको जिताएंगे। आपने देखा होगा टोटल पोलिंग का 76% और अभी मैंने उसको बढ़ा के कितना किया 92% ये इजाफा होने। गौरतलब है कि आगामी 5 फरवरी को दिल्ली में एक नई सरकार के लिए चुनाव होंगे, जिसको लेकर दिल्ली में सियासी रण तेज होता जा रहा है। दिल्ली में तमाम प्रत्याशियों ने इस चुनावी रण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना लाजमी होगा कि आगामी 5 फरवरी को दिल्ली की जनता किसके सर पर अपना ताज सजाएगी। खैर, ये तो 8 फरवरी को मतदान के घोषणा के बाद ही साफ हो पाएगा।